अब ये श्राप ही भाग्योदय में बदल रहा है क्या? ध्यान रखिएगा, श्राप कभी कभी संतों का श्राप भी आशीर्वाद हो जाता है और वही कहीं ना कहीं भगवान को मिलाने का एक कारण बन जाता है। और महाराज कलावती को देख करके कहा कि तुम वृषभानु की प्रिया बनोगे। अब तुम्हारे यहाँ कौन पधारेगा? बोले श्री राधा रानी पधारेंगे। धन्य है तुम्हारे साक्षात राधा रानी। राधा तो राधा है। राधा कौन है? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं है, भगवान का ही शरीर के दो भाग हो, एक से नारायण और एक से राधा। और इन्हीं से महाराज लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा इत्यादि देवियों का प्रादुर्भाव हुआ है। साक्षात श्री राधा रानी की माता श्री बनोगी और अंत में महाराज कैलाश लोक, ये वैकुंठ लोक और ये बोलो ब्रह्मा जी ने नारद जी ये दिव्य कथा हमारा सुनाई। हरे पत्नी भविष्यामि सुभुक्तम ममात्मनम। महाराज नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे देवताओं ने महाराज आज हिमालय राज के यहाँ आकर के, हिमालय राज के पास में आकर के निवेदन किया, माँ भगवती की स्तुति करी, क्योंकि भगवान शिव तो सती जी के शरीर के परित्याग के बाद में ये बिल्कुल मना कर चुके हैं कि अब हम विवाह नहीं करेंगे। और इधर महाराज संतों ने मार्ग प्रशस्त कर दिया है कि महामाया जगत्रात्रिम चंडिकाम लोकधारणम। तीनों ने महाराज अपने जीवन को प्रारंभ किया। देवताओं के कहने से महाराज हिमालय राज मैना ने सर्वप्रथम मां भगवती को निवेदित किया, प्रणाम किया और प्रकट किया। अब उनसे निवेदन करके मांगा कि हे माता, आप हमारे यहाँ पुत्री बन करके आइए। माता कहती कि वो तो अवश्य करूंगी, लेकिन ये बताओ तुम्हारी और कोई कामनाएं हैं? तो कहा हाँ हमारी और भी कामना है। क्या कामना है? कम से कम 100 पुत्र होने चाहिए हमारे। महाराज आशीर्वाद दिया और उसमें एक पुत्र अधिक बलवान होना चाहिए। आशीर्वाद दिया, पुत्री बन करके आप आना। माता ने आश्वासन दिया मैं जरूर आऊंगी। और धन्य है माँ जगदम्बिका, जिनका स्मरण हम लोग श्री मार्कंडेय पुराण के भाव में करते हैं कि प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटे कुसुमांडेति चतुर्थं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरी पचाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकटिता। बड़े रूप हैं इनके, जब जिस रूप की आवश्यकता होती उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। दक्ष की समस्त सेनाओं को मारना हुआ तो एक तरफ से महाराज वीरभद्र और एक तरफ से महाकाली प्रकट हो गए। जब जैसी आवश्यकता होती उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे सत्य सत्य रूपिणी दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी। सब गाए भाव से हमारी बात। काल
आज हिमालय राज्य की यहाँ माँ जगदम्बिका माँ पार्वती पधार रही है। हम चाहते हैं सब हमारे साथ भाव से गाएं। माता रानी की अद्भुत कृपा हुई। माता की दिव्य शक्तियां महाराज श्री हिमांचल के हृदय में प्रविष्ट हो गई और हृदय से महाराज उनकी नेत्र ज्योति से निकल करके माता मीना की नेत्र ज्योति से महाराज श्री गर्भ में प्रविष्ट हो गए। 10 महीने व्यतीत हुआ। पृथ्वी पर महाराज नाना प्रकार के मंगल होने लगे। क्यों? क्योंकि आदि शक्ति जगदम्बा पधार रही। हमारा जल निर्मल हो गया। मुनियों की जो अग्नि है वो अपने आप प्रकट हो गई। जब हमारे जीवन में कुछ दिव्य होने वाला होता है या जब हम भगवत कार्य जैसी चीजें जीवन में करते हैं, कथा आदि जीवन में करते हैं, तो उस समय का जो भाव होता है हमारे अंदर, जो आनंद होता है वो अद्भुत होता है। सारे देवतागण माँ की आराधना करते हैं, निवेदन करते हैं, माता आप तो धन्य हैं। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल, जय शंभु निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराते। सारे देवताओं ने हाथ जोड़कर माँ की स्तुति करी। माँ ने सबको आश्वासन दिया, चिंता न करो, मैं आ रही। बसंत ऋतु महाराज चैत्र महीने के 9वीं तिथि महाराज मित्रा नक्षत्र में रात्रि के ठीक 12 बजे हमारी मैया पधार रही हैं। बोले पार्वती मैया की जय। कारस्यामि सज्जनाना। आज आप शक्ति जगदम्बा पधारी है महाराज। सारे देवतागण प्रसन्नचित्त होकर के पुष्प वर्षा करने लगे। प्रगति है पार्वती माई, सब गाए भाव से। प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर में बात बताई। पार्वती प्रगति है पार्वती माई, पार्वती माई, हिमाचलपुर बात बधाई, हम लोग भाव से प्रगति है पार्वती माई,
तुम्हारी मूरत मानो राम तुम्हारी मूरत मारो पत्थर जाए मारो पत्थर जाए हिमाचल बर्बाद हो जाए मारो पत्थर आए हिमाचल के दरवाजे पर आए बननी के पास पति मारे हिमाचल के दरवाजे पर आए शुक्ल नौ मेरिया सुंदर शुक्ल नौ मेदिन सुंदर शुक्ल नौ मेदिन रामो भगत जन जाय रामो भगत जन जाय भगत जन जाय हिमाचल पार्वती माई हिमाचल हरवादे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई मन में गई पार्वती माई हिमाचल हरवादे बधाई मन में गई पार्वती माई हिमाचल हरवादे बधाई कुमार तन तपोला कुमार नाम तपोला शिव तपति शिव तपो विधि बतला हिमाचल पार्वती मैया की बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। एक चीज आज इस मंच से आप ध्यान रखें कि जीवन में जितना उत्सव हम अपने पुत्र के होने पे करते हैं उतना उत्सव हमें अपनी पुत्रियों के होने पे भी करना चाहिए। अरे चीज बता दो, ये तो लोग की भावनाएं हैं, लोग क्या क्या कहे जाए, लेकिन जीवन में पुत्रियों से कभी दुखी नहीं होना चाहिए और सब अपने अपने भाग्य को लेकर के आते हैं। धन्य है हिमालय राज ने बहुत सुंदर उत्सव किया है।
खूब आनंद मनाया और आनंद हमें भी मनाना चाहिए। बेटियां जो कार्य कर सकती हैं, मुझे लगता है पुत्र बेटियां दो दो गुणों को तारती हैं, कहीं पल में पसीना निकल जाता है। ये पुत्रों की स्थिति है। महाराज ब्राह्मणों को बुला करके पार्वती जी का नामकरण, महाराज पार्वती का श्री नारद जी का आगमन हुआ। और जीवन में जब कभी ऐसे संतों का आगमन हो तो संतों के साथ महाराज यही भाव होना चाहिए जो हिमाचल में किया। नारद जी का अतिथि भाव महाराज स्वीकार किया, आसन दिया, चरण पखारे और कहा बाबा बड़े मौके से आप आए हैं और महाराज आप हमारी बिटिया का जरा हस्तरेखा देखकर बताइए। मत्सुता जातकम रुहि गुण दोष समुद्भवम, आप हमारी पुत्री का गुण दोष बताइए। अक्सर जब अगर जानकारी मिल जाए कि बढ़िया बनारस से कोई पंडित जी आए हैं और ज्योतिष के ठीक ठाक जानकार हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर शांति से बैठ सकते हैं। इतनी जल्दी बात फैलेगी, अरे बनारस से आए हैं, बहुत जानते हैं, अरे हमारे 3 पीढ़ी का नाम बता दिया। तो हर आदमी जानने का इच्छुक होता है। दौड़े दौड़े आए जब बाबा के पास, बिल्कुल लाइन लगी है, आए थे हरिभजन घोटन लगे कपास, बाबा जी भक्ति नहीं कर पाएंगे। और महाराज नारद जी को देखा तो हिमालय राज ने कहा कि बाबा गुण दोष समुद्भवम, हमारी बिटिया का जरा गुण दोष देखिए। ऐसे संत जीवन में जो महाराज पूरे भविष्य को बता दें, ऐसे देवर्षि नारद का दर्शन पाने के बाद में कौन चूकेगा। कश्यप प्रिया भगवते भविष्यते सुतामम, हमारी बिटिया का भविष्य बताओ बाबा। नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी मन ही मन में इसलिए प्रसन्न हुए कि कभी कभी क्या होता है कि अलग जगहों पर, जैसे उदाहरण में बता दूं आपको, जैसे कथा कहना तो एक अलग विषय है। आप कहीं गए और कहते हैं कि तुर्रम खा बन के चले आए, लेकिन आपकी सिद्धि जब मानी जाएगी जब आप अपने ही गुरु जी के सामने अपनी चीजों का प्रदर्शन करेंगे, तब गुरु जी प्रसन्न होंगे और कहेंगे कि हाँ मान गए। नारद जी कहते हैं मुझे माता जी की हस्तरेखा को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। हस्तरेखा देख करके बाबा कहते हैं कि सुंदर सहार सुशील सयानी, हस्तरेखा देख करके प्रसन्न होकर के कहने लगे नाम उमायम विका सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है यही प्यारी हुई है। और सुनो सादा चल यही कर यही बाता, यही जसो
कुमारी सारे लक्षणों में संपन्न हो। इनके एक नाम हो तो बताओ, इनके अनेकों नाम हैं। बिटिया में महाराज कोई अवगुण है ही नहीं। आपकी बिटिया तो महाराज पूज्य होगी, नारियों में पूज्य होगी, इसके जैसा कोई पता नहीं होगा। बाबा तो ऐसे वर्णन करने के हिमालय राज में ना डर गए। बोले आप तो ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे हमारे घर कोई बिटिया नहीं देवी जन्मी हो। अब नारद जी कहते हैं कि आपके यहाँ साक्षात जैसे ही इतना कहा तो मैया ने हाथ लगा दिया और कहा बाबा ये आप ही जान के रखिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे माता पिता हिमालय राज में ना जान गए तो कहते भगवान भी चाहते कि हमें पुत्र वाला ही प्रेम मिले, माता भी चाहती है कि हमें पुत्री वाला ही भाव मिले। क्योंकि आजकल भगवान की स्थिति क्या है? भगवान की स्थिति क्या है ये पता है कि भगवान है। तो कल हम बता रहे थे ना, वो चीनी गुड़ लेके गए मुंह में चिपका दिए और घर 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 10-20 बाल्टी जल चढ़ा दिए। मुझे लगता है कि साथ जल के ही भूखे होंगे। आप विचार करिए कि जिसके जटा में गंगा जी विराजती हो उसे जल की क्या आवश्यकता है? उसे तो आपका भाव चाहिए, चाहे वो जल से भरा हुआ लोटे का हो या पुष्प का हो या महाराज दिव्य महाराज भगवान रंजन का हो, भाव होना चाहिए। भगवान को लोग ताले में बंद कर देते हैं। जिस दिन पूरे घर का निमंत्रण आ जाए उस दिन मुझे तो नहीं लगता कि ठाकुर जी के लिए कोई बनाएगा घर में। उस दिन कहेंगे कि बाबा एक काम करो ना, आज ही मिस्त्री से काम चला लीजिए। तो बाबा भी कहते कोई बात नहीं, जाओ चलिया निवार पाओ, हम तो पा ही लेंगे। माता कहते हैं कि पुत्री बन के रहेंगे तो कोई माता पिता अपने पुत्री को भाव देने में कमी करता है? तो मुझे लाड प्यार चाहिए। बाबा रुक गए, बोले अद्भुत है क्या मैं गिनाऊं, लेकिन एक रेखा इसमें विलक्षण है। ले और होता है जब ज्योतिषी पंडित जी बढ़िया से हस्तरेखा देखते हैं तो बढ़िया बढ़िया चीज पहले बता देंगे, बाद में बता देंगे कि ये समस्या खड़ी है। ले नारद जी ने कहा एक विलक्षण रेखा है। क्या? योगी नगनो गुणों कापी मातृजात जगत पिता। विलक्षण रेखा क्या है? बोले इनके हाथ में जो रेखा है ना वो आमनो शिव भेषश्च पतिरस्य कलेत्रसः। वो आपकी बिटिया के स्वरूप को देख करके मैं क्या कहूँ महाराज, वो आपके जीवन में इस जीवन में वैसे पति मिलेंगे जो महाराज बिल्कुल योगी हो, नग्न हो, निर्गुण हो, निष्काम हो, माता पिता से रहित हो और कैलाश में वास करने वाले उदासीन हो, अगुण अमान मातु पितु उदासीन संशय सब। अब जैसे ही इतना कहा तो महाराज हिमालय राज में ना दुखी हो गए। बाबा आप बढ़िया बढ़िया चीज बता दिए, उसके बाद में आप बता रहे ऐसा पति मिलेगा। आप विचार करिए कोई इतनी सुंदर सुकुमार बिटिया को, और हम तो कहेंगे कि अपने बेटी के व्यवहार और उसकी व्यवस्था के साथ ही वर ढूंढना चाहिए। हमारी बिटिया कैसी है ये देख लेना चाहिए। महाराज मैदा कहते हैं कि देखो बाबा क्या करे, कर रेखा ब्रह्मा निर्विनम निर्भा। महाराज इस रेखा को मिटाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है, जो भी लिखा लीला, कोई मिटा नहीं सकता। फिर बाबा कहते हैं नहीं, एक मिटाने वाले हैं। कौन? बोले भाभी लेट सके क्या नहीं कर सकते, सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है।
और मुझे तो लगता है कि जितने गुण अवगुण गिनाए गए हैं, ये अगर ये सारे शिव जी से मिलते जुलते हैं। और हम चाहते हैं कि अगर शिव जी के साथ ही आपके बिटिया का विवाह करा दिया जाए तो ये जो अवगुण है ना, ये गुण में बदल जाएगा। क्योंकि भगवान के जितने ये अवगुण के लक्षण गिनाए गए, ये सारे गुण के लक्षण हैं और भगवान को प्राप्त करने के यही लक्षण है। इसको जब आप पलट करके देखेंगे, बाबा कहते कि मुझे मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। महाराज दक्ष को क्रोध सिंह जी के लिए इसलिए आया कि जब दक्ष प्रजापति की नियुक्ति हुई तो प्रजापति किसको बनाया गया? दक्ष को। तो जब सभा में पहुंचे तो सब लोग खड़े हुए, लेकिन महाराज शिव बाबा नहीं खड़े हुए। तो महाराज उनके ससुर जी महाराज दक्ष को क्रोध आ गया। क्रोध आया, बताइए सब लोग खड़े हुए हमारे सम्मान में, हमारा ही जमाता, हमारा ही दमाता ही खड़ा हुआ। इसलिए महाराज क्रोध आगने में जलने लगे और कहा कि जब तक शिव को नीचा नहीं दिखाएंगे तब तक हम भी शांति से नहीं बैठेंगे। तो उसका परिणाम क्या हुआ? देखिए, ये मान सम्मान की जो व्यवस्था है ये हमारी आपकी है, उनकी नहीं है। वो तो महाराज मान सम्मान कोई मतलब नहीं रखते, उन्होंने तो केवल भगवान से मतलब है। अगर ये सारी चीजें, मैं तो कहूंगा कि भगवान के साथ ही अपने बिटिया का विवाह करा दीजिए, प्रसन्न हो गए। बाबा समर्थ कछु नहीं दोष गोसाई, समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता। रवि पावक सुर सर की कोई दोष नहीं लगता। और शिव बाबा को भी पाने के लिए आपकी बिटिया को तप करना पड़ेगा। महाराज अब और चिंता। नारद बाबा इतना कह करके चले गए। मैंने महाराज हिमालय राज से कहा, नारद बाबा जो बता के गए